हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकित प्रजापति और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अंकित प्रजापति स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत बेहतरीन टॉपिक होने वाला है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्नावली 8.4 का। प्रश्नावली 8.4 का हम लोगों ने पहला क्वेश्चन लगा लिया था और हमने आपको कुछ सर्वसमीकाएँ भी प्रूफ करके दिखाया था। तो वो सर्वसमीकाएँ थी आपकी, एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक था कास स्क्वायर थीटा, नहीं कास नहीं था, एक था कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, एक था सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ये 3 फार्मूला हमने आपको प्रूफ कराया था और आज उन्हीं पर हम लोग को सवाल लगाना है। तो क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है आपका कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए में बदल। यानी कहा है ना कि जितना भी है साइन, कास, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, सबको ना हम लोग को सेक में बदलना है। चलिए बदलते हैं। तो सबसे पहले ये पता रहना चाहिए कि त्रिकोणमितीय अनुपात होता कितना है। तो आपको ये पता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात होते कितने हैं, तो कितने होते हैं, 6 होते हैं। चलिए, सबसे पहला जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो होता है साइन ए, चाहे साइन थीटा। अब इस साइन ए को हम लोगों को बदलना है सेक ए में। तो मैंने कल आपको एक बात बताया था कि क्या आप इस साइन को अंडर रूट साइन स्क्वायर ए नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि आप ए स्क्वायर रूट ए को आप ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। आप कहेंगे कि ए स्क्वायर का वर्गमूल करेंगे तो ए आपका आसानी से निकल जाएगा। तो उसी प्रकार साइन स्क्वायर ए का वर्गमूल करेंगे तो साइन ए आसानी से निकल जाएगा। इतना अगर समझ में आ गया तो अब ध्यान से देखें, क्या आप फार्मूले 1 के अनुसार से आप यहाँ पर साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर ए को यहीं रहने देंगे तो 1 है, प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर, फार्मूले नंबर 1 से। अब चलिए, इतना हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब मुझे क्या, आप एक बात बताइए, मैंने आपको बताया था क्या कि जो कास थीटा होता है वो होता है सेक का उल्टा होता है, सेक थीटा का। यानी अगर हम लोगों को कास थीटा लिखना हो तो हम लोग उसे 1/, सेक थीटा भी आसानी से लिख सकते हैं। ये फार्मूला है, हमने सभी फार्मूले प्रूफ करा दिए हैं आपको पहले ही। तो देखिए, क्या आप कॉस थीटा को 1/, सेक थीटा नहीं लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे लिख सकते हैं। तो 1 माइनस है 1/, सेक स्क्वायर था तो स्क्वायर, ए था तो ए। चलिए, अब यहाँ लॉसल ले लीजिए तो ऊपर हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस 1/, सेक स्क्वायर ए। अगर सिर्फ आप ऊपर करनी लेंगे तो आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 1/, सेक ए। क्योंकि 2 सेक था तो 1 सेक बाहर आ जाएगा और ऊपर वाला करनी का करनी में ही रह जाएगा। तो ये आपका देखिए, हमें कहा था सेक के पद में बदलिए, तो यहाँ था हम लोग का साइन, लेकिन हम लोगों ने देखिए सेक के पद में बदल दिया कि नहीं। यहाँ सेक के अलावा कोई और अंक है तो कहिए, यहाँ भी सेक, यहाँ भी सेक। तो आपको सिर्फ सेक के पदों में बदलना है। तो हमने साइन से किस में बदल दिया, सेक में बदल दिया। चलिए, पहला हम लोगों का आंसर आ गया। अब चलिए, अब आते हैं हम लोग कॉस पर। साइन के बाद क्या आता है, कॉस आता है। कॉस ए को बदलना है। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो मैंने फार्मूला ही बताया कि कॉस का उल्टा होता है 1/, सेक। तो आप इस कॉसो को लिख सकते हैं 1/, सेक ए। देखिए, ये हो गया आंसर, दूसरा नंबर। कुछ करना था, सिर्फ फार्मूला। देखिए, इस चैप्टर में अगर आपको फार्मूला याद है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी तरीके से लगा सकते हैं। ये हो गया दूसरा नंबर। अब चलिए, अब आते हैं तीसरे नंबर पर। तीसरा क्या है, ये था पहला, ये था दूसरा। अब देखिए तीसरा नंबर है टैन थीटा। तीसरा नंबर है क्या, टैन थीटा। अब अगर ध्यान से देखें तो मैंने आपको क्या बताया कि इस टैन ए है ना, इस टैन ए को का आप रूट टैन स्क्वायर ए नहीं लिख सकते हैं इस नियम के अनुसार। तो आप कहेंगे हाँ, आसानी से लिख सकते हैं। तो भाई साहब, जब इसको ये लिख सकते हैं तो अगर आप फार्मूला नंबर 3 यूज करें तो आप टैन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो 1 प्लस में है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। तो आप इसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फार्मूला नंबर 3 से प्रूफ हो गया। देखिए, पूरा सेक में हम लोग बदल दिया। टैन को हमने किस में बदल दिया, सेक में बदल दिया।
कुछ करना पड़ा आपको, आप कहेंगे कुछ नहीं करना पड़ा, तो ये भी सेक के पदों में बदल गया, हो गया आपका आंसर। अब चलिए आते हैं tan के बाद क्या आता है cot ए। अब ध्यान से देखेंगे cot को बदलना है किस में। चलिए हम लोग देखिए cot को कैसे बदलेंगे, ध्यान से अगर देखेंगे तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, तो आप इसे √cot स्क्वायर ए लिख सकते हैं। आप कहेंगे हाँ लिख सकते हैं भाई साहब, जब आप इसे √cot स्क्वायर ए लिख सकते हैं इसके और इसके अनुसार, तो अब बताइए एक फार्मूला होता है कि जो cot थीटा होता है वो 1/tan थीटा का उल्टा होता है, यानी tan थीटा cot थीटा का उल्टा होता है, cot थीटा tan थीटा का उल्टा होता है। तो क्या आप cot थीटा की जगह पर 1/tan थीटा नहीं लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं cot स्क्वायर थीटा का 1/tan स्क्वायर थीटा। अब सेम प्रोसेस अगर देखिए तो नीचे tan स्क्वायर थीटा था, यहाँ भी tan स्क्वायर थीटा था, तो यही वाला फार्मूला लगेगा। अब देखिए क्योंकि tan स्क्वायर थीटा अगर फार्मूला नंबर 3 का यूज करें तो tan स्क्वायर थीटा बराबर का होगा sec स्क्वायर थीटा, प्लस में था तो इधर माइनस में आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका 1 क्या आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा था, ए था ना, sec स्क्वायर a - 1 क्या आ जाएगा वो आपको 1/sec स्क्वायर a - 1। अब देखिए ध्यान से, आप या तो यहाँ पे आंसर कह सकते हैं, आप चलिए कह दीजिए कि यही आंसर है, या तो आप हल का परिमेयकरण भी कर सकते हैं, वहाँ भी कह सकते हैं, लेकिन आप यहीं भी कह सकते हैं। लेकिन सिर्फ हम लोग को यही कहा था कि सेक के पदों में बदलिए, तो हम लोगों ने सेक के पदों में बदल दिया। देखिए सेक के अलावा कहीं कुछ दिख रहा है, आप कहेंगे नहीं भाई साहब सेक के अलावा कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। अब चलिए अब आते हैं हम लोग 3rd नंबर पर, हो गया। अब चलिए अब आते हैं हम लोगों का है क्या, देखिए साइन हो गया, कॉस हो गया, tan हो गया, cot हो गया, और अब आएंगे सेक पर। तो सेक तो हम लोगों का था ही, तो सेक में बदलने की ज़रूरत ही नहीं है हम लोगों को, ठीक है। अब आएंगे हम लोग सेक के बाद का आता है कॉसेक थीटा, समझ में आ गया। अब चलिए क्या आप कॉसेक थीटा को √cosec स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते हैं, आप कहेंगे लिख सकते हैं। अब बताइए हमने एक फार्मूला बताया था कि cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है, यानी cosec का उल्टा होता है 1/sin थीटा। तो आप क्या यहाँ पर cosec की जगह पर 1/sin स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते हैं, आप कहेंगे लिख सकते हैं। सेम फर्स्ट वाला प्रोसेस, यहाँ भी sin स्क्वायर थीटा था, यहाँ भी sin स्क्वायर थीटा था, इसी प्रकार करेंगे। तो अब बताइए फार्मूले 1 के अनुसार आप sin स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे एक यही था, प्लस में था तो माइनस में भेज दीजिए, यानी आप कहेंगे 1 - cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो चलिए लिख दीजिए √1/1 - cos स्क्वायर थीटा। अब आपको बदलना किस में था, सेक में भाई साहब। तो एक बात और ध्यान दीजिए, मैंने अभी आपको फार्मूला बताया था कि cos थीटा को आप 1/sec थीटा लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे हाँ लिख सकते हैं, तो लिखिए ना, देखिए 1/1 - cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, देखिए cos स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1/sec स्क्वायर थीटा, तो यहाँ 1/sec स्क्वायर थीटा। चलिए अब क्या करेंगे, ये हो गया √1/, अब बताइए सेक यहाँ आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा - 1/sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए इसके नीचे भी एक होगा, तो बीच का बीच में गुणा कर दिया जाता है, ऊपर नीचे का ऊपर नीचे, हर टोटल रूट में आ जाएगा आपका sec स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा -1। या तो आप इतना पर आंसर कर सकते हैं, और या तो आप देखिए करनी को अलग अलग कर दीजिए। तो भाई साहब जब करनी को अलग अलग करेंगे तो ऊपर sec स्क्वायर थीटा आएगा, और sec स्क्वायर थीटा को आप sec थीटा आसानी से लिख सकते हैं, हाई रूट में आ जाएगा आपका sec स्क्वायर थीटा -1। ये हो गया आपका आंसर। टोटली सेक में बदल गया कि ना, सेक में बदल गया। हम लोगों का मतलब मूल कारण यही था इस प्रश्नावली में, यानी इस क्वेश्चन में, कि हम लोगों को सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के पदों में बदलना था। हम लोगों ने देखिए साइन को भी सेक में बदल दिया, हम लोगों ने देखिए कॉस को भी सेक में बदल दिया, हम लोगों ने tan को भी सेक में बदल दिया, cot को भी सेक में बदल दिया,
और कॉसेक को भी सेक में बदल दिया। कुछ करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ हम लोगों ने फार्मूला रखा और फार्मूला रखते ही हम लोग का सारा क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो नोट कीजिए जल्दी से, हम लोग बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पर। तो अब तक आपने नोट कर लिया होगा और अब बढ़ते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन पर। ये जितने फार्मूले मैंने अभी लिखा है, ये फार्मूले को आपको याद रखना है, ठीक है। जितना फार्मूला मैं साइड में लिखते जा रहा हूँ उन सभी फार्मूलों को आपको याद रखना है। अब चलिए आते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन पर, और थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहा है मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। चलिए मान ज्ञात करते हैं। पहला दिया है आपका साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस साइन स्क्वायर 27 अंश बटे कोस स्क्वायर 17 अंश प्लस कोस स्क्वायर 73 अंश। चलिए ध्यान से देखते हैं। अब अगर आप भाई साहब ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए, आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको साइन है तो क्या आप इसको कॉस स्क्वायर 63 अंश को 90 माइनस 27 अंश नहीं लिख सकते हैं? आप कहेंगे कि हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने फार्मूला अभी आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो आप क्या कॉस स्क्वायर थीटा को 63 अंश को 90 माइनस 27 अंश लिख सकते हैं। ये फार्मूला होता है आपका, मैंने बताया था, ठीक है। अब देखिए ये प्लस साइन स्क्वायर 27 अंश को इसी तरह रख दीजिए बटे में। अब बताइए आप मुझे कि ये था कास, तो इस कास स्क्वायर को आप क्या साइन स्क्वायर 90 माइनस 73 नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि 90 में ले 73 घटा देंगे तो 17 अंश आपका बच जाएगा। आई प्लस कास स्क्वायर 17 अंश, कास स्क्वायर 73। अब बताइए आई कास स्क्वायर था। अब बताइए यहाँ होता है आपका एक फार्मूला मैंने बताया था क्या, कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और एक फार्मूला और बताया था कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। बताया था कि नहीं बताया था? तो बताया था मैंने आपको। तो अब बताइए कि क्या कॉस 90 माइनस, देखिए साइन था तो साइन को मैंने कॉस में बदला। देखिए ऊपर क्या था, साइन था, तो साइन को मैंने कॉस में बदला, तो इसको क्या हम लिख सकते हैं कॉस थीटा। तो अब बताइए यहाँ क्या हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 27 अंश प्लस हाई था साइन स्क्वायर 27 अंश अपान हाई क्या था साइन स्क्वायर, क्या हम इसे ये वाला 73 अंश लिख सकते हैं, ये वाला कॉस 73 अंश। अब एक बात ध्यान से देखें, तो मैंने एक फार्मूला बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ ऊपर देखेंगे तो थीटा का मान यहाँ भी 27 है, थीटा का मान यहाँ भी 27 है। एक कॉस स्क्वायर में है, एक साइन स्क्वायर में, तो एक कॉस स्क्वायर एक साइन स्क्वायर थीटा का मान अगर बराबर हो तो उसे आप 1 लिख सकते हैं, फार्मूले नंबर 1 के अनुसार लिख सकते हैं। अब चलिए नीचे भी थीटा का मान बराबर है, साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, तो उसका मान भी आप 1 लिख सकते हैं, यानी 1/1 यानी 1 आ जाएगा आपका आंसर। कुछ करना था, कुछ नहीं करना था, सिर्फ अगर आपको फार्मूला याद रहेगा तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी नोट कीजिए, फिर बढ़ेंगे हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर। चलिए तो अब तक आपने नोट कर लिया होगा, अब दिखाते हैं आपको सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। तो थर्ड का सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया है, वो दिया है साइन 25 अंश कॉस 65 अंश प्लस कॉस 25 अंश साइन 65 अंश। चलिए देखते हैं। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो आप यहाँ पर देखिए, इस साइन को का आप कॉस 90 माइनस, देखिए कॉस 90 माइनस 65 अंश लिख सकते हैं। आप कहेंगे हाँ 90 में ले 65 घटा देंगे तो 25 बच जाएगा कि ना, आप कहेंगे आसानी से बच जाएगा। इस वाले कॉस 65 अंश को इसी तरह रख दीजिए। बताइए इस कॉस को क्या आप साइन 90 माइनस 65 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में ले 65 जाएगा तो 25 बच जाएगा। हाई ऊपर से साइन आपका था हाई 65 अंश। अब चलिए हाई हो गया कास 65 अंश आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि कास थीटा होता है, इंटू हाई था कॉस 65 अंश प्लस हाई आ जाएगा साइन, क्या आ जाएगा साइन 90 में ले 90 और थीटा था तो थीटा का मान कितना हो जाएगा यहाँ 65, इंटू यहाँ था साइन 65 अंश।
क्या आप देखिए काश 65 अंश और काश 65 अंश का गुणा करेंगे तो क्या आप यहाँ पर लिख सकते हैं काश स्क्वायर 65 अंश प्लस ये क्या है यहाँ साइन का 65 अंश, साइन 65 अंश का गुणा करेंगे तो क्या आप इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 65 अंश। आप कहेंगे हाँ लिख सकते हैं। चूंकि मैंने आपको बताया कि अगर थीटा का मान बराबर हो, क्या अगर थीटा का मान बराबर हो, दोनों साइन स्क्वायर कास स्क्वायर है, देखो साइन स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा थीटा, यानी यहाँ भी थीटा यहाँ भी थीटा, तो इसको आप एक आसानी तरीके से लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। सिर्फ अगर आपको भाई साहब फार्मूले याद रहेंगे तो त्रिकोणमिति आसान से लगा सकते हैं। त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है जिसे आप फार्मूले के बेसिस पर ही लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इससे 3rd नंबर क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया और अब बढ़ते हैं हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन पर। चलिए देखते हैं 4था नंबर क्वेश्चन। 4था नंबर क्वेश्चन दिया है, बहुविकल्पी दिया है, कहा है कि उसे चुनिए, ऑप्शन भी दे दिया है, यानी 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर का पहला नंबर क्वेश्चन दिया है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है। ऑप्शन भी दे दिया है आपका ए नंबर 1, बी नंबर 9, सी नंबर 8, डी नंबर 0। चलिए इसे सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा कि आपको दिया क्या है। देखिए 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए दिया है ना, यहाँ से 9 कॉमन ले लीजिए तब बचेगा का सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। एक बात अगर ध्यान से देखें तो हाई 3rd नंबर फार्मूला देखें, हाई सेक स्क्वायर थीटा है, हाई tan यानी प्लस में है तो इधर का माइनस में हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर बचेगा का 1। तो आप इस पूरे को क्या लिख सकते हैं 1, तो 9 इंटू हाई पूरे को क्या लिख रहे हैं आप 1 यानी 9। आपका ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। यानी मैं बार बार कह रहा हूं कि त्रिकोणमिति तभी आपसे लगेगा जब तक आपको फार्मूला याद रहेगा, ठीक है। इसीलिए मैं जब भी क्वेश्चन लगा रहा हूं आपको फार्मूले दिखा कर लगा रहा हूं कि कौन से फार्मूले पर कौन सा क्वेश्चन लगा, नहीं तो लगाने के लिए तो मैं आता लगा कर चला जाता, आपको कुछ समझ ही नहीं आता, ठीक है। अब चलिए ये 1st नंबर हो गया। अब आते हैं हम लोग 2nd नंबर पर। 2nd नंबर देखते हैं कैसे होगा। दिया है 1 प्लस tan थीटा सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा बराबर है। चलिए कहा इतना कहा है ना कि बराबर है और ऑप्शन भी दे दिया है, तो ऑप्शन भी मैं आपको लिख देता हूँ। ए जो है 0, बी जो है 1, सी जो है 2 और डी जो है -1। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले दोनों मल्टीप्लाई में दिया है तो आपको भी कुछ नहीं करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 का 1 में गुणा 1 उठाइए, तीनों में गुणा कीजिए। तो 1 का 1 में करेंगे तो 1, 1 का कॉट में करेंगे तो कॉट थीटा, 1 का इसमें करेंगे तो माइनस कोसेक थीटा। 1 का हो गया, अब tan का इसमें कीजिए, तो tan का इसमें करेंगे तो क्या होगा प्लस tan थीटा। tan का कॉट में करेंगे तो क्या होगा tan थीटा कॉट थीटा। tan का इसमें करेंगे कोसेक में तो क्या होगा माइनस tan थीटा कोसेक थीटा हो गया। अब चलिए सेक का कीजिए, सेक का इसमें करेंगे तो क्या होगा सेक थीटा, सेक का कॉट में कीजिए तो क्या होगा सेक थीटा कॉट थीटा, सेक का कोसेक में कीजिए तो कोसेक थीटा सेक थीटा हो गया। अब देखिए अब आपको एक काम करना है, सबको साइन कास में तोड़िए, जितना मान है ना सबको साइन कास में तोड़िए। चलिए तोड़ते हैं। 1 कॉट को क्या लिख सकते हैं, तो कॉट को आप लिख सकते हैं कॉस थीटा अपान साइन थीटा। मैंने आपको बताया है कोसेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपान साइन थीटा। tan को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपन कॉस थीटा। देखिए tan थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपन कॉस थीटा। देखिए साइन थीटा अपन कॉस थीटा, आकाट को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपन साइन थीटा। माइनस tan को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपन कॉस थीटा और कोसेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपन साइन थीटा। चलिए प्लस सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, सेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा
और कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपन सेक थीटा, सेक थीटा। अब बताइए कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपन साइन थीटा, और सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपन कॉस थीटा। इतना आप लिख सकते हैं। अब चलिए देखते हैं क्या क्या कटेगा। तो ध्यान से देखेंगे तो कास से कास, साइन से साइन, कास से कास, साइन से साइन, इतना कट गया। और चलिए देखते हैं क्या कटता है। चलिए देखते हैं तो और क्या कटेगा, कुछ नहीं कटेगा। ये था साइन थीटा, ये था कास थीटा अपन साइन थीटा, प्लस में कहीं है कास थीटा अपन साइन थीटा, कहीं नहीं है। तो अब जितना बचा है ना उतना लिख लीजिए। बचा कितना है, 1 माइनस हाई क्या था आपका, कॉस थीटा अपन साइन थीटा, माइनस 1 अपन साइन थीटा। और यहाँ क्या बचा, यहाँ बच गया अपन साइन थीटा अपन कॉस थीटा। चलिए फिर क्या, ये कट गया, ये कट के क्या आया आपका 1, ये कट के क्या आया माइनस 1 अपन कॉस थीटा। फिर यहाँ प्लस ये आया 1 अपन कॉस थीटा, ठीक है। फिर देखिए ये आया माइनस 1 अपन साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए और कुछ आपका कट रहा है क्या, और कुछ आप यहाँ से कटा सकते हैं? तो आप कहेंगे नहीं यहाँ से और कुछ नहीं कटा सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि देखिए यहाँ पर एक एक जुड़ के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक एक जुड़ के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद ध्यान से देखेंगे तो ये था साइन थीटा अपॉन कॉस, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ था 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा। ध्यान से देखेंगे तो 1 अपॉन कॉस थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा से कट जाएगा। कट गया, बचा था कुछ, कट गया। चलिए ये भी कट गया क्योंकि ये प्लस था, ये माइनस था। चलिए अब बच क्या गया, अब बच गया आपका 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपन कॉस थीटा। तो हमको लग रहा है कि जो ये साइन थीटा अपन कॉस थीटा है ना, हाई जो लास्टवा में बचा था, कहाँ था, साइन थीटा अपन कॉस थीटा। ये साइन थीटा अपन कॉस थीटा है और ऊपर क्या था, कॉस थीटा अपन साइन थीटा। तो ये क्या है ना, ये आपका कॉस थीटा अपन साइन थीटा है, ठीक है। ये क्या है, ये आपका कॉस थीटा अपन साइन थीटा है। इससे ये भी कट जाएगा। अब देखें इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे, तो इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो आएगा आपका 1, हमेशा ख्याल रखिएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे आएगा आपस में 1, और 2 का 1 में गुणा करेंगे तो होगा 2, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका सही है। जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका सही है। तो देखिए कितने आसानी से मैंने क्वेश्चन को बता दिया। चलिए अब बढ़ते हैं आपको 3rd नंबर क्वेश्चन पर, कि 3rd नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। 2nd नंबर, 1st और 2nd हम लोगों ने आसानी तरीके से देख लिया, और अब देखेंगे हम लोग 3rd नंबर क्वेश्चन। तो 3rd नंबर क्वेश्चन दिया है सेक ए प्लस tan a 1 माइनस साइन ए। ऑप्शन भी दिया है, तो ऑप्शन चलिए लिख देते हैं आपको लिए, सेक ए, साइन ए, कोसेक ए, कॉस ए, इतना ऑप्शन दिया है। अब बताइए इसे साइन कास में तोड़िए, ये हो जाएगा 1 अपन कॉस थीटा, 10 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा अपन कॉस थीटा, हाई हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। देखिए ऊपर लसा लेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा अपान ये हो जाएगा कॉस थीटा। अब बताइए ऊपर क्या था, 1 माइनस साइन थीटा था, ए था ना। मैंने आपको एक फार्मूला बताया है कि एक क्वेश्चन में a माइनस बी और एक क्वेश्चन में a प्लस बी रहेगा, तो आप उसको एक क्वेश्चन में आप उसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर। यानी ये फार्मूला होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी। तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं फार्मूले के अनुसार, बटे में एक कास थीटा। अब बताइए 1 है प्लस था तो हो जाएगा माइनस, तो 1 माइनस कास थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए, आई बटे में था क्या आपका कॉस ए। ए को कॉस से ए को कॉस कट जाएगा तब बचेगा का आपका कॉस ए। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट है। आपका ये भी लग गया 3rd नंबर क्वेश्चन। अब चलिए ले चलते हैं आपको 4th नंबर क्वेश्चन पर।
फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर कि फोर्थ नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो चौथा नंबर क्वेश्चन है वो है आपका 1 + tan स्क्वायर ए अपान 1 - cot स्क्वायर ए। अब देखिए आपको फार्मूला में दिख रहा है 1 + tan स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए, और 1 - cot स्क्वायर है। ठीक है, क्या फार्मूला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 1 + cot स्क्वायर है, 1 + cot स्क्वायर है। देखिए 1 + cot स्क्वायर एक आप क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर है लिख सकते हैं फार्मूले के अनुसार। अब इसे साइन कास में तोड़िए तो 1/cos स्क्वायर ए आई हो जाएगा 1/sin स्क्वायर ए था ना। अब चाहिए बीच का बीच में, ऊपर नीचे का ऊपर, तो हो जाएगा sin स्क्वायर ए अपान cos स्क्वायर ए। इसको आप लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए। तो जो ऑप्शन में आपका tan स्क्वायर ए होगा वो हो जाएगा करेक्ट। यानी 4 नंबर भी क्वेश्चन हम लोगों ने लगा लिया। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रहने देंगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय।